इंडियन किड जो कि अपनी डिजायर्स को बिल्कुल सप्रेस करके रखे हुए हैं, ठीक है। अपने पेरेंट्स की बात उसको सुननी है। उसके बाद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसा कुछ भी नहीं चल सकता है भाई तेरी जिंदगी में, ठीक है। तू ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करेगा जिसने, बट आज के टाइम पे हम आके देखते हैं तो यार जल्दी शादी करना इज लिटरली अ क्राइम। लड़कियों को चाहिए अटेंशन, और जब लड़कियों को वो अटेंशन उनकी फैमिली से नहीं मिल पाता है ना, तो वो अटेंशन ढूंढने जाती हैं बाहर, और जब बाहर जाती है तो वो बनाती है बॉयफ्रेंड्स। कि हम ये चीज कंसिडर करके ना हम डिवाइन लॉ के अगेंस्ट जा रहे हैं। इन डिवाइन लॉ इट इज सेड दैट यार तुम शादी जल्दी करो, दैट्स व्हेन यू कैन लिव अ वेरी गुड लाइफ। जहां तुम जल्दी शादी कर रहे हो, तुम जल्दी बच्चे 95% of the population of this world is suffering because of late marriages, and ये एक बहुत ही बड़ी जो है ना वो क्राइसिस बन चुकी है, and no one wants to talk about it। क्यों? क्योंकि किसी को भी ना इस चीज से फर्क पड़ता ही नहीं है। They think that it's because of this reason, but it's not the reality। So let's watch this video till the end for you। Let's watch this video till the end, and I want you to listen to me very very carefully, and अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी then make sure you subscribe to the channel। Hi everyone, welcome to this video। Now let's talk about two things over here। सबसे पहली चीज, लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स से एक यूरोपियन किड है और एक इंडियन किड है। यूरोपियन किड जो बंदा बिल्कुल सॉर्टेड है, ठीक है, जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। जाओ भाई लड़की लड़की बाजी करो, घूमो फिरो, माँ बाप की कोई टेंशन नहीं है, माँ बाप जो बोल रहे हैं सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है तो माँ बाप को बोलो चल भाड़ में जाओ। नो, दे डोंट गिव अ मच फक अबाउट देयर पेरेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। उसके बाद उसे कर पा रहा है, ठीक है, कहीं भी जा पा रहा है, अपनी लाइफ में अपनी डिजायर्स को फुलफिल कर पा रहा है, एंड लाइफ में मस्त फोड़ रहा है। तुम देखते हो यार बाहर के जो किड्स हैं वो काफी ज्यादा जल्दी सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, काफी ज्यादा जल्दी ना लाइफ में सक्सीड कर जाते हैं, मजे से मतलब ना जिंदगी गुजारते हैं। यू सी ऑल दोस मिलियनर्स बहुत ज्यादा बाहर से ही होते हैं। ऑब्वियसली इंडिया में उतने ज्यादा नहीं होते हैं एज कंपेयर टू अगर तुम यूरोपियन किड या बाहर की किड की तुम अगर एक तुम कंपैरिजन करोगे। नाउ लेट्स कम टू एन इंडियन किड। इंडियन किड जो कि अपनी डिजायर्स को बिल्कुल सप्रेस करके रखे हुए हैं, ठीक है। अपने पेरेंट्स की बात उसको सुननी है। उसके बाद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसा कुछ भी नहीं चल सकता है भाई तेरी जिंदगी में, ठीक है। तू ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करेगा जिस दिन पता चल गया तेरी टांगे तोड़ देंगे, ठीक है। अपने डिजायर्स को सप्रेस करके रखे हुए ये सब चीजें उसकी लाइफ में चल रही हैं, और तो और लाइफ में सक्सेसफुल भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। लाइफ में सक्सेसफुल भी नहीं हो पा रहा है। जो चीजें हो जानी चाहिए थी, ये चीजों से डिस्ट्रैक्शन से अपनी जिंदगी अपने आप को दूर रखता, लाइफ में तो ज्यादा जल्दी सक्सीड होना चाहिए था, बट वैसा तो हो नहीं रहा है। व्हाट्स द रीजन? लेट्स टॉक अबाउट दैट। जो मैं समझ पा रहा हूं मैं तुम्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने का ट्राई करूंगा, एंड देन यू कम टू द कंक्लूजन। हियर इज माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस। सबसे पहली चीज होती क्या है ना कि हम ये चीज कंसिडर करके ना हम डिवाइन लॉ के अगेंस्ट जा रहे हैं। इन डिवाइन लॉ इट इज सेड दैट यार तुम शादी जल्दी करो, दैट्स व्हेन यू कैन लिव अ वेरी गुड लाइफ। जहां तुम जल्दी शादी कर रहे हो, तुम जल्दी बच्चे कर रहे हो, अब तुम अपने आप को ना बिल्कुल एक वुमेन की तरफ ओरिएंटेड रख रहे हो, तुम बाकी चीजों से अपने आप को साइड पे करे हुए हो, और तुम बस अपने करियर के ऊपर फोकस्ड हो। हमारे जो मतलब हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे या हमारे पेरेंट्स थे, उनकी जल्दी शादी हो जाती थी, और उनसे तो पहले तो और ज्यादा जल्दी शादी हो जाती थी। लाइक एट द एज ऑफ 12 13 14 शादी हो जाती थी। मेरे पेरेंट्स की खुद शादी अराउंड द एज ऑफ 18 के आसपास जो है ना उनकी शादी जो है वो हुई है। बट आज के टाइम पे हम आके देखते हैं तो यार जल्दी शादी करना इज लिटरली अ क्राइम, ठीक है ना। मैं ऑब्वियसली लीगल एज के बाद की बात कर रहा हूँ। फॉर बॉयज इट्स 21 एंड फॉर गर्ल्स इट्स 18। उसके ऊपर जब तुम हो रहे हो ना, इवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट हैज बिकम अ क्राइम कि यार तुम शादी क्यों कर रहे हो, शादी करना क्या बात कर रहे हो, ये किस फालतू काम में पड़े हुए हो। ये चीज ना इस तरह हो चुकी है, हर एक बंदे ने शादी के वर्ड को और शादी के कंप्लीट कंसेप्ट को ना लोगों के दिमाग से निकाल दिया है। हर एक बंदा और लड़का लड़की सिर्फ करियर के ऊपर फोकस्ड है, बट उनके हर जगह पे ना एल लगे हुए हैं। करियर में बिल्कुल सक्सीड नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फोड़ रहे हैं, नो इट्स नॉट द रियलिटी, दे आर वेरी 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 फ्रस्ट्रेटेड। और प्रॉब्लम क्या है, लड़कियों को चाहिए अटेंशन, और जब लड़कियों को वो अटेंशन उनकी फैमिली से नहीं मिल पाता है ना, तो वो अटेंशन ढूंढने जाती हैं बाहर, और जब बाहर जाती हैं तो वो बनाती हैं बॉयफ्रेंड्स। जब बॉयफ्रेंड्स बनाती हैं तो वो उनके लेते हैं बेनिफिट्स, एंड जब 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल उनके कंप्लीट बेनिफिट्स ले लेते हैं, देन जब उनकी शादी की जाती है, जब वो करियर में भी कुछ नहीं उखाड़ पाई हैं, और तो और अपने जिंदगी की भी अल लगा चुकी हैं, देन उनकी शादी होती नहीं है, देन रिश्ते मिलते नहीं है, अच्छे लड़के मिलते नहीं है, और हर एक की डिमांड जो है ना वो टू द रूफ जा रही है। लड़की को चाहिए कि उसका जो हस्बैंड हो वो इतने कमाता हो, उसके पास इतनी गाड़ियां हो, उसका इतना बड़ा घर हो, जिसकी वजह से
जब लड़के शादी के लिए अप्रोच करते हैं तो घर वाले बोलते हैं नहीं, हमारी लड़की जो है वो नहीं मानेगी, हमारे हमने नहीं देनी है अपनी लड़की भाई, क्योंकि उसके ये रीजन है। ठीक है, पहली चीज, लड़की ने अपने प्राइम ईयर्स कंप्लीट बर्बाद कर दिए और उसकी जो इमेज थी सोसाइटी के सामने उसने खराब कर दी। उसको अच्छे रिश्ते जो आने चाहिए थे वो आ नहीं रहे, और जब कोई आ रहे हैं तो उसकी डिमांड जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है ना वो हाई है, जो कि पूरी नहीं हो रही है। लड़कों की एग्जाम्पल लेके चलते हैं। लड़के अपनी पहली चीज, जब उनको टोटली फोकस्ड रहना चाहिए था अपने करियर के ऊपर, तब वो लड़कीबाजी करने में अपना टाइम वेस्ट कर दिया, अपने दोस्तों के साथ अपना टाइम वेस्ट कर दिया। एंड व्हेन इट केम टू मैरिज, जो कि उन्होंने 30 35 40 साल तक डिले कर दी, अब मन ही नहीं रहा, अब मन ही नहीं कर रहा है लोगों को शादी करने का। देवर लाइक अब क्या करेंगे करके, अब तो उम्र हमारी निकल गई। these are the kind of words you keep listening। और जब मैं लड़कियों के एग्जांपल लेके चल रहा था, देन व्हाट इज द रीजन, तुम्हें क्यों लगता है कि क्यों लड़कियां बाहर अटेंशन ढूंढने के लिए जाती हैं? बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग इनफ लव इन देयर होम, दैट इज द रीजन। एंड व्हेन बॉयज डोंट गेट इनफ लव इन देयर होम, दे गो टू पॉर्न। ठीक है ना, दैट्स व्हाट दे डू। एंड देन जब पॉन भी उनकी जिंदगी में इतनी ज्यादा कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर पाता, देन उनको गर्लफ्रेंड बनानी है, देन गर्लफ्रेंड बनाने की तरफ चले जाते हैं। और ये एंटायर सिस्टम जो है ना, इस तरह जो है ना वो वर्क कर रहा है। और तुम्हें जानकर बहुत ही ज्यादा खुशी होने वाली है दैट इंडिया जो है ना वो टॉप पे चल रहा है ऑन पॉर्न कंज्यूमिंग वेबसाइट्स। तालियां 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 मारो तालियां, क्या बात है, ऑसम, वेरी गुड, दैट्स अमेजिंग। एंड 40% लड़कियां हैं उस साइट्स पे, क्या बात है, क्या बात है, इंडिया इंडिया ऑसम, दैट्स अमेजिंग, यू नो, दैट्स एन अमेजिंग थिंग, यू नो, बहुत अच्छी चीज हो रही है मैरिज को डिले करके, बहुत बढ़िया हो रहा है। देखो ना कितने लोग बिलियनर्स बन चुके हैं क्योंकि वो मैरिज को डिले कर रहे हैं। क्या बात है, क्या स्टैट्स है। अच्छा वो स्टैट्स नहीं है मेरे पास अभी, शायद कभी जिंदगी में आ जाएं, बट नहीं आने वाले हैं, खराबी स्टैट्स आने वाले हैं, तो बी रेडी फॉर दैट। उसके बाद लोगों को ना मर्जी की शादी पहली चीज अलाउ नहीं करी जाती है। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, होता क्या है ना, लेट मी जस्ट वी आई कम फ्रॉम अ मुस्लिम कल्चर, तो लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि हाउ थिंग्स। सबसे पहली चीज तो तुम्हें में भी ये चीज लगती होगी कि मुस्लिम्स में जल्दी शादी हो जाती है, बट दैट्स नॉट द रियलिटी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, तुम्हें ऐसा लगता होगा बट ऐसी रियलिटी नहीं है। देखो देखो हाँ किस तरह चीजें वर्क करती हैं। सबसे पहली चीज तो, पहले एक टाइम था जहां पे ना जल्दी शादियां करी जाती थी। ठीक है, लड़की जब 18 की हो जाती थी ना, तो जो सबसे मेन प्रायोरिटी होती थी ना उसके घर वालों की, वो होती थी कि भाई हमारी लड़की जो है अब जवान हो चुकी है, उसकी हमें जो है ना वो शादी करवानी है। ठीक है, दैट वाज द पर्सपेक्टिव व्हेन इट केम टू गर्ल्स। उसके बाद लड़की जो है ना वो बिल्कुल ही, अपने मोबाइल फोन तो तब होता नहीं था। ठीक है, तब की मैं क्या बात कर रहा हूँ, आज से 5 10 साल पहले कहाँ मोबाइल फोन होते थे, इतना ज्यादा कहाँ यूज करने के लिए मिलते थे। जिसको मिलते भी थे तो वो कभी कॉलेज के बाद या कभी 12th के बाद मिल रहे हैं, वो भी बहुत रेयर होता था। मुझको तो शादी के बाद उनके हस्बैंड ही फोन दिलाते थे जब वो रिश्ते वगैरह हो जाते थे। दिस इज हाउ थिंग्स यूज्ड टू वर्क, यू नो, मैं अपने कल्चर की बात करके चल रहा हूँ। तो ना, दिस इज हाउ थिंग्स यूज्ड टू वर्क पहले के टाइम पे। अब किस तरह हो चुका है, अब जैसे ही कोई लड़की 18 की होती है ना, देन उसके घर वाले, अगर वो किसी छोटे होम टाउन से है तो उसको डिफरेंट होम टाउन में भेज देंगे। जैसे अपनी एग्जांपल लेके चलता हूँ, कोई लड़की बटोत से है जहां पे मैं रहता हूँ, उसको जम्मू भेज दिया जाएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, उसको जम्मू भेज दिया गया, 18 की वो हो गई, जम्मू जा रही है, पढ़ रही है, अपने 6 5 6 7 साल वो जम्मू में लगा रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस कि वो लड़की ना वहां पे जाके बर्बाद हो जाती है। क्यों? क्योंकि पहली चीज, वो इतनी ज्यादा समझदार तो है नहीं, उसको दिखता है बड़े ज्यादा लोग, बड़ी ज्यादा अटेंशन, जो कि उसको अपने होम टाउन में मिल नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि अगर कुछ यहाँ पे करती तो शायद पकड़ी जाती, बट वहां पे जाके उसको ना कोई पूछने वाला है, ना कोई उसको मांगने वाला है। शी कैन डू वट एवर द हेक शी वॉन्ट्स एंड शी इज डूइंग वट एवर द हेक शी वॉन्ट्स। एंड दैट इज हाउ थिंग्स आर वर्किंग इन, एज ऑफ नाउ, इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद बॉयज की बात करके चलते हैं। When it comes to boys, सबसे पहली चीज, जब 18 के होते हैं तो कॉलेज वाली लाइफ शुरू हो जाती है। ठीक है, शादी का तो कोई जिक्र नहीं होता, ना उनकी खुद की हिम्मत रहती है और ना खुद की मर्जी है किसी की। यार आज के टाइम में ना जल्दी शादी करने की, हर एक बंदे को ना अपना सबसे पहले करियर सिक्योर करना है, बहुत ही ज्यादा फोड़ना है अपनी लाइफ में। लोगों के गोल्स हैं कि मेरे को इतने करोड़ मेरे बैंक में होंगे तब मैं शादी करूंगा, मैं इतने घर बना लूंगा, मैं इतनी गाड़ियां ले लूंगा, उसके बाद मैं शादी करूंगा। उसके ऊपर भी आएंगे कि वो हमारी जिंदगी की किस तरह वाट लगा रहा है, उसके ऊपर भी आएंगे, सबर करो तुम पहले। उसके बाद क्या होता है कि लड़का अमीरी की तरफ जा रहा है और लड़की सोचती है कि बस मेरे को भी अमीर लड़का चाहिए। लड़का भी अमीर बनने की तरफ लगा हुआ है, कुछ बन रहे हैं कुछ नहीं बन रहे हैं। जब यहाँ पे मैंने जब 18 19 20 21 का हो गया ना, तो 21 का जब कॉलेज खत्म हो गया, फिर वो फोकस करता है, अच्छा ठीक है अब मैं जॉब लूंगा या बिजनेस करूंगा, वट एवर इट इज, ये चीज चलती रहती है। और 26 27 28 के आसपास ना, मतलब 25 26 के बाद बात कहीं ना कहीं मोस्टली आप अभी का जो सिनेरियो है कि भाई स्टिल सोचना शुरू करते हैं कि ठीक है भाई वी नीड टू गेट मैरिड, हमें शादी करनी है एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। ठीक है, इस चीज के बारे में ना डिस्कशन होना जो है वो शुरू हो जाती है। अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं एक और, जिससे ना तुम्हें थोड़ा विजन थोड़ा सा मैं ब्रॉड करने का ट्राई करूंगा।
तुम्हें क्या लगता है हर एक बंदा अपने लाइफ में सक्सीड हो रहा है, अपने करियर में सक्सीड हो रहा है, जो वो चाहता है वो कर पा रहा है, जितने वो पैसा चाहता है कमाना वो कमा पा रहा है? और जो लड़की की डिमांड है कि मेरे को एक अमीर लड़का चाहिए, क्या वो हर एक लड़की की डिमांड पूरी हो पा रही है? नहीं हो पा रही है। हियर इज द प्रॉब्लम एंड लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले लड़की की डिमांड जो है, मेरे को अमीर लड़का चाहिए। लड़का अमीर बन नहीं पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि हर एक बंदा लाइफ में नहीं अमीर बन सकता है। दैट इज द रियलिटी। कुछ लोग हैं जो कि डॉक्टर्स रहेंगे, कुछ लोग हैं जो कि इंजीनियर्स रहेंगे, कुछ लोग हैं जो कि प्यून रहेंगे, कुछ लोग हैं जो कि 20,000 ही कमाएंगे महीने का और अपनी पूरी जिंदगी उस तरह ऑपरेट करेंगे। दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। एवरीबडी कैन नॉट बिकम रिच। दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। बट हर एक बंदे की एक अनरियल एक्सपेक्टेशंस है। कुछ फैमिलीज ने अपनी लड़कियों की अनरियल एक्सपेक्टेशन सेट कर दी है, और कुछ लड़कों ने अपनी खुद की एक्सपेक्टेशन सेट कर दी है, और कुछ अपनी माशूका की वजह से और कि भाई लड़की वाले इस तरह कह रहे हैं उसकी वजह से एक अनरियल एक्सपेक्टेशन सेट हो चुकी है। अब हो क्या रहा है? जो जिस तरह करियर में सक्सीड करना है ना, तो अपने करियर के ऊपर फोकस्ड है बंदा। क्यों नहीं फोकस्ड है? क्योंकि एट हिज पीक 18 to 25 वो उसकी पीक है, वो उसका पीक है उसकी सेक्सुअलिटी का। दैट इज द पीक ऑफ हिज सेक्सुअलिटी। जब वो अपने पीक में है तब वो अपनी डिजायर्स को पूरा कर नहीं पा रहा है। अगर कर रहा है तो गलत रास्ते से कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी परमिटेड है ही नहीं। और इससे पहले मैं सिर्फ एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा। मैं सोचता था कि ये हमारे ना मुस्लिम कल्चर में ही है कि भाई जल्दी शादी का ट्रेंड खत्म हो चुका है। बट व्हेन आई टॉक टू वन ऑफ माय हिंदू फ्रेंड, ही वाज लाइक ब्रो यू आर द लकीएस्ट। आई वाज लाइक व्हाट द हेल ब्रो, क्या लकीएस्ट की बात कर रहा है? बोलता है भाई मेरी 30 साल तक शादी नहीं हो सकती है। मैंने कहा क्या बात कर रहा है यार, तू अभी 23 का हो चुका है, तू अच्छा कमा रहा है, तू महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा है, क्या बात कर रहा है यार, क्यों नहीं हो सकती? लाइक ब्रो हमारा घर उतना बड़ा नहीं है। मैंने कहा क्या भाई तेरा घर क्यों नहीं है बड़ा भाई? मतलब अच्छा खासा घर है यार, मैं आया हूँ तेरे घर में, अच्छा खासा घर है, तेरे पास गाड़ी है, तुम्हारे पास खुद का ये है, तो पापा का तेरा खुद का बिजनेस है, यू आर डूइंग वेल, व्हाट द हेल, व्हाट्स रॉन्ग, क्या बातें कर रहा है? कहते नहीं यार हमारे में ना अब ऐसा नहीं होता, देयर आर बॉयज जिनकी 35-36 एज हो चुके हैं, बट अब तक उनको ना लड़कियां मिली नहीं, क्योंकि कोई लड़कियां दे नहीं रहा है। लाइक क्यों नहीं दे रहा है भाई? लाइक यार लोकल जो है वो ढूंढते हैं, मतलब बाहर के एरिया के, उधमपुर जम्मू के। आई वाज लाइक ऐसा क्यों है? लाइक कि नहीं यार वो देखते हैं कि जिनका बड़ा घर हो, जिनके पास गाड़ी हो, और वो शहर की तरफ जाने का सोचते हैं। मतलब इधर इस छोटे वाले टाउन में कोई भी अपनी लड़कियां देने के लिए राजी नहीं, जिसकी वजह से लड़के कमाने चल रहे हैं। लाइक क्या बात कर रहा है? ऐसा हो रहा है? लाइक मैंने कहा चल ठीक है यार, उनका चल रहा है, तेरा थोड़ा ऐसा होगा। नहीं नहीं भाई, जब तक मेरा इस लेवल का घर नहीं होगा, जब तक मेरे पास ये वाली गाड़ी नहीं होगी, जब तक मैं इतना नहीं कमा रहा होगा ना, तब तक मुझे कोई लड़की नहीं देगा। लाइक क्या ब्रो इतना स्मार्ट है? लाइक ब्रो घंटा फर्क नहीं पड़ता है मैं जितना मर्जी स्मार्ट हूँ। एंड दैट वाज शॉकिंग टू मी। आई वाज लाइक यार चीजें इस तरह नहीं होंगी। दैट इज व्हाट आई थॉट। आई वाज लाइक नहीं यार तू लोकल देख लेना। ये लाइक ब्रो जितनी भी गरीब होगी ना वो नहीं देंगे। आई वाज लाइक रियलिटी ऐसा हो रहा है? मुझे इस चीज की रियलाइजेशन नहीं थी। एंड जब ये भी रियलाइजेशन हुई ना, देन आई थॉट यार ये वीडियो तो मेरे को एक ना एक दिन बनानी है। आज से पहले 2 महीने पहले मुझे ये थॉट आया था, एंड टुडे आई एम मेकिंग दिस वीडियो। एंड वन थिंग दैट आई वांट टू पुट फॉरवर्ड इज लेट मैरिजेस ना कंपैटिबिलिटी इशू क्रिएट करती हैं। तुम्हें पता है कितना ज्यादा इनफर्टिलिटी लेट रेट जो है वो हाई जा चुका है, कितने ज्यादा कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं, कितने ज्यादा डिवोर्स रेट जो है वो हाई हो रहे हैं, एंड कितनी ज्यादा गर्ल्स जो है ना वो सुसाइड कर रही हैं जस्ट बिकॉज कि उनकी शादियां नहीं हो रही हैं। बट आई थिंक हम इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में ना कचरा भर चुका है। कचरा किस चीज का भर चुका है? हमारे दिमाग में करियर का कचरा भर चुका है। हमारे दिमाग में भर चुका है कचरा इस चीज का कि भाई मैं तब तक शादी नहीं कर सकता हूँ जब तक मैं इतना पैसा नहीं कमा रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ। आई थिंक वो जिसने भी एक्सपेक्टेशन सेट करी है उसको, उन एक्सपेक्टेशंस को हम खुद खत्म कर सकते हैं, और कोई खत्म नहीं कर सकता है। हमें अर्ली मैरिजेस को प्रमोट करना पड़ेगा, और ये क्राइसिस जो है ना वो तभी खत्म हो सकते हैं। ये करियर के क्राइसिस, ये कंपैटिबिलिटी इश्यूज के क्राइसिस, ये इनफर्टिलिटी के क्राइसिस, ये तभी खत्म हो सकते हैं। मुझे बताओ ना यार, एक लड़का जब 35 का हो चुका है, 40 का हो चुका है, क्या करेगा वो शादी करके? व्हाट ही इज गोइंग टू डू? लाइक व्हाट ही इज गोना डू? उसकी जो सेक्सुअलिटी है वो ड्राइव ही खत्म हो चुकी है। व्हाट्स द पॉइंट यार? वो इंसान में तभी, जब मैं सोचता हूँ ना, जो बंदा 40 का हो चुका है, जब वो बोलता है ना यार कि मैं क्या करूंगा शादी करके, आई थिंक वो कहीं ना कहीं सही भी बोलता है यार। सर 40 का हो चुका है, अब क्या करेगा शादी करके? क्योंकि पूरी जिंदगी उसने लड़कीबाजी कर करके अपनी जिंदगी पूरी की पूरी खत्म कर दी है। अब वो जो एक सेंस ऑफ लव होता है किसी में देखना, एक सेंस ऑफ कंपैटिबिलिटी, एक कंपैटिबिलिटी में एक दूसरे को डालना, एक रिलेशन में एक दूसरे को डालना, और अपने एक जिंदगी इमेजिन करना। उसकी आधे से ज्यादा जिंदगी उसको पता है उसकी निकल चुकी, उसको पता है कि उसके 10 से 15 साल और बचे हैं, और वो सोचता है अरे 10 से 15 साल आखिरी के जो बचे हैं, अगर 40 ऐसे निकल गए तो 10 से 15 साल भी ऐसे ही निकाल दूंगा। एंड द प्रॉब्लम इज कि इस वजह से ना गर्ल्स मोस्टली सफर कर रही हैं, एंड ये चीज कोई भी डिस्कस करना नहीं चाहता है। एंड द प्रॉब्लम इज
किसी को आइडिया भी नहीं लग रहा है, बिकॉज एवरीवन थिंक्स कि ऐसा नहीं हो रहा है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग ओवर हियर. सबसे पहली चीज तो तुम्हें खुद पता है कि इनफर्टिलिटी इतनी रेट जो है वो इतना ज्यादा हाई जा रहा है कि वुमेन अबव 30-35 वो प्रेग्नेंट हो ही नहीं पा रही हैं. फर्स्ट चीज. दूसरी चीज, जब लड़कियां अपने पीक ईयर्स को बर्बाद करके रख दे रही हैं बॉयफ्रेंड के चक्कर में, यहाँ वहां मुंह मारने के चक्कर में अपने जो पीक ईयर्स है उनको बर्बाद कर रही हैं, और जब वो 25, 26, 27 की हो रही है, उनकी खूबसूरती ऑटोमेटिकली डाउन आने वाली है. जब वो खूबसूरती उनकी डाउन आ रही है, जो उनके पीक ईयर्स से, जब उनको शादी करना चाहिए था, जब नेचर उनको कह रहा है कि यार यू शुड गेट मैरिड, एंड आई ऑलरेडी टोल्ड इन माय कपल ऑफ अदर वीडियोस टू दैट द राइट एज फॉर गर्ल्स इज कि 18 से 24 के अंदर अंदर ना ऑल गर्ल्स शुड गेट मैरिड, ऑल गर्ल्स शुड गेट मैरिड. बट उस एज में वो शादी कर नहीं रही है. 26, 27, 28 अपना करियर 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 के चक्कर में 28 के बाद जाके शादी कर रही हैं. कुछ साल बचे हैं उनकी फर्टिलिटी के, एंड उन साल में भी वो दे आर थिंकिंग कि नहीं यार अभी तो हम घूमेंगे, अभी तो हम अपने पार्टनर के साथ ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, और अपनी जिंदगी को बर्बाद करके रख दे रही हैं. जो अमीर घर की लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं फिर भी एडजस्ट हो जाती हैं. जो गरीब घर की लड़कियां हैं, जो कि उसी मेंटालिटी को लेके आगे बढ़ रही हैं कि भाई हमें भी अमीर बनना है, हमें भी पैसा कमाना है, लड़कियों का पैसा कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है. आई हर्ड वन ऑफ माय वेरी क्लोज रिलेटिव वाज लाइक यार हमारी लड़की तो अब ऑलमोस्ट 19-20 होने वाली है, आई थिंक यू शुड लाइक लुक फॉर समवन टू गेट हर मैरिड, साइड में पढ़ाई वगैरह चलती रहती है. बट नहीं 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 नहीं, अभी तो हमारी लड़की कमाएगी, तुम्हें पता है लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना कितना ज्यादा जरूरी है, अब तक कमाएगी नहीं ना, हमारा देख लो. लाइक तुम्हारा क्या देख लो, लाइक लुक हमारी लाइफ कैसी है, लाइक ब्रो घर देखा है तुमने अपना, गाड़ी देखी है तुम्हारे पास कौन सी है, तुम्हारा हस्बैंड देखा कितना कमा रहा है, नहीं 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 नहीं, ये कोई जिंदगी होती है. लाइक व्हाट द हेक ब्रो. कितने ज्यादा अनग्रेटफुल लोग हैं हमारे आसपास, सब कुछ होने के बाद भी फिर भी एक सोशल मीडिया पे चीजें देख कर ना कि इंडिपेंडेंट 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 इंडिपेंडेंट, वो चीज ना दिमाग को खराब करके रख रख गई है. मेरे अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट होना कोई गलत चीज नहीं है, बट जो सबसे पहली चीज होनी चाहिए ना फॉर गर्ल्स, इट इज दैट दे शुड सिक्योर अ गुड लाइफ बाय गेटिंग मैरिड एज अर्ली एज पॉसिबल. दैट इज हाउ दे कैन लिव द बेस्ट लाइफ. एंड फॉर बॉयज मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि जब तुम 21 से ऊपर जा रहे हो ना, इवन अगर चीजें इस तरह से चल रही है ना कि तुमने अभी लाइफ में बहुत कुछ उखाड़ा नहीं है, तुम जस्ट निकाह वगैरह कर लो, तुम जस्ट एंगेजमेंट वगैरह निकाह, अगर हिंदूज की बात करके चलूं बाकी कल्चर्स की, तो यू जस्ट गेट द एंगेजमेंट डन. एंड अगर मैं मुस्लिम्स की बात करके चलूं, जस्ट गेट द निकाह डन, एंड तुम दोनों अपने करियर्स को परस्यू करो. बट उससे होगा क्या, तुम दोनों ना, जब तुम्हें पता ना कि यू आर बाइंडेड बाय ईच अदर, अब तुम यहां वहां मुंह नहीं मारोगे 99% ऑफ द टाइम. 1% ऑफ द टाइम कुछ कुत्ते होंगे जो कि फिर मुंह मारेंगे, उनकी आदत है वैसा करने के लिए. 99% ऑफ द पीपल जो है ना मोस्टली क्या करेंगे, वो बिल्कुल कन्फाइंड हो जाएंगे. उनको पता है कि यार ये लड़की है, मुझे इससे बात करनी है, इसी के साथ मेरी जो है वो शादी होनी है, यही मेरा मतलब यही मेरा सब कुछ है. फिर होगा क्या, देन दे विल बी फोकसिंग ऑन देयर करियर, वो अपने करियर के ऊपर ज्यादा फोकस्ड रहेंगे. एंड पहले के टाइम पे यही तो होता था ना यार. मतलब मेरे को आई स्टिल रिमेंबर when I talked to my father, he was like कि भाई मैं like I get married at the age of 19, and at that point of time मैं कुछ नहीं करता था जिंदगी में, एंड मेरी शादी हो गई, एंड देन मैंने चीजें मतलब करी भाई, मैं मेहनत करने लगा बहुत ज्यादा मैंने मेहनत करी. एंड यू हियर दिस एग्जांपल्स डे इन डे आउट. तुम अपने पेरेंट्स से भी सुनोगे, 90% ऑफ द पेरेंट्स से भी तुम सुनोगे ना कि यार शादी से पहले कुछ करते ही नहीं थे, उसके बाद चीजें उखाड़ी, और आज तुम्हें जो इतनी खूबसूरत लाइफ दी है वो उसी माँ बाप ने दी है जो कि शादी पे कुछ नहीं करते थे, बट उसके बाद बहुत कुछ उन्होंने उखाड़ लिया. तो यू कैन ऑल्सो डू द सेम. एंड इवन अगर तुम नहीं भी कर रहे हो शादी, एटलीस्ट गेट द निकाह डन सो दैट यू कैन कन्फाइंड टू जस्ट वन गर्ल. ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कल्चर तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगा. तुम उस चीज से कभी भी कन्फाइंड नहीं रह सकते, बिकॉज यू विल हैव ऑप्शन. बट व्हेन यू गेट मैरिड, व्हेन यू गेट द निकाह डन, व्हेन यू गेट द एंगेजमेंट डन, यू विल नॉट हैव एनी ऑप्शंस. तुम एक जगह फोकस्ड रहोगे, तुम अपनी डिजायर्स को भी फुलफिल कर सकते हो, एंड यू कैन मूव अहेड इन अ वेरी वेरी बेटर वे. तुम बहुत ज्यादा फोकस्ड रह सकते हो, एंड दैट्स हाउ यू कैन actually get ahead in life. That is the way forward for you. Yeah, that is what God have said to us, that भाई यू शुड गेट मैरिड. एक इंडिविजुअल आया प्रॉफिट मोहम्मद के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ही सेड कि भाई ही सेड कि मैं जो है ना आई एम जस्ट, मेरी डिजायर जो है ना वो बहुत ही ज्यादा है, एंड मेरे दिमाग में ना बहुत ज्यादा गलत गलत जो है ना वो थॉट्स रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं. व्हाट शुड आई डू? And Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was like, the first thing that you should do is that you should fast. अगर तुम्हारी desires बहुत ही ज़्यादा है, हमारी sexual drive बहुत ही ज़्यादा है, you should fast. And I was like, okay, but that's not possible for me because मैं कमाता हूँ, ये वो करता हूँ, मेरे को जाना पड़ता है बाहर इधर उधर, तो वो चीज़ मेरे लिए possible नहीं है. The second thing which he told was that you should get married.
That's the second thing that he told. There were only two options which was given: fasting and getting married. And आज के टाइम पे हम क्या बोलते हैं? डिजायर्स है, कोई बात नहीं, उधर क्या है, थोड़ा थोड़ा करते रहो साइड में, कुछ नहीं होता है, बस तुम अपने काम के ऊपर ध्यान दो, वो ज्यादा जरूरी है। लड़की आएगी, वो खाएगी क्या, वो करेगी क्या? यार तुम अगर फैमिली में 4 बंदे हो, अगर 5 आ जाएगा तो तुम्हारी फैमिली पूरी डिसरप्ट नहीं हो जाएगी? इट्स नॉट गोना हैपन लाइक दैट। आज से पहले भी मैरिज का सिस्टम ऐसे ही वर्क करा है, बट हमने आके उंगली करी, मैरिज सिस्टम को पूरा तबाह करा, लेट मैरिजेस करवाना स्टार्ट कर दी और करना स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से कंप्लीट डिसरप्शन आ गया और हम उस चीज को डिनाई करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और आई बिलीव करते ही रहेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि हम पूरे सिस्टम की ना वाट नहीं लगा देते, और हम नहीं रुकने वाले हैं। I definitely know this thing, but this is my urge to all the people who are watching this video. You should get married early. ये चीज अपने दिमाग में डालो और जितनी जल्दी तुम शादी कर सकते हो। I think for boys, if you're above 26, you're going in the dead end zone. Before 26 से पहले पहले, 25 से पहले पहले get married. For girls, 24 से ऊपर जाओ ही नहीं। 21, 20, at the age of 20, 21, 22, you should get married. You should and look for good individual. I'm not saying तुम अमीर लड़का नहीं देखो, ये नहीं देखो, वो नहीं देखो, but still I know, just have a realistic approach towards it. यार ऐसा भी नहीं कर दो ना यार कि तुम बोलो कि मेरे को बिलियनर चाहिए, मिलियनर चाहिए। देखो भाई, अगर तुम्हारी फैमिली एक लेवल की है, तुम उसी फैमिली का ढूंढो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर तुमने लोअर फैमिली में भी जाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैं जो मेरी प्रेफरेंस रहेगी ना, यू शुड लुक फॉर एन इंडिविजुअल जो कि ना थोड़ा उसको गॉड से डर है। I think you should look for that individual. I will make a separate video on this, on how to make how to find a perfect partner for you. I will definitely gonna make a video on this. How many of you want it? Let me know in the comment box. Type perfect partner. I will then know कि चलो भाई, a lot of people want this type of video. I will definitely make a video on this. And you must be thinking, अगर अभी तक the video देख रहे हो, that who are you to talk about marriage and all? So I'm 23 and I have got married, so I have the knowledge and expertise to talk about this particular topic, and that's why I'm talking about it. And I've seen around me how things are working. So please, unrealistic expectations को बाहर निकाल दो, एक राइट पार्टनर ढूंढो अपने लिए। टू बॉयज ऑल्सो, एक राइट पार्टनर की तलाश करो, घर वालों को बोलो, वो तुम्हारे लिए ढूंढते हैं। टू गर्ल्स ऑल्सो, इफ यू कांट फाइंड, आस्क योर पेरेंट्स, आस्क योर मदर, आस्क योर फादर, एंड आई थिंक यू शुड बी वेरी वेरी ओपन अबाउट इट। ये चीज़ डन करो, तुम्हारी लाइफ का बहुत ज़्यादा एक मेजर डिसीजन रहेगा और मेजरली तुम्हारी लाइफ में ना बहुत ही बड़ा चेंज लेकर आ जाएगा। ये मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ। आई कांट गारंटी यू कि तुम अगर एक्स चीज़ करोगे अपने करियर में, तुम पैसा कमाना शुरू कर दोगे, तुम्हारी लाइफ में ये हो जाएगा, बट आई कैन गारंटी दिस थिंग टू यू फॉर श्योर। वो चीज़ की भी गारंटी कर सकता हूँ, बट वो किसी डिफरेंट वीडियो में। सो या